निफ्टी 50 की आज की बात करें तो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट अगर देखो, आप सबसे पहले देखो कि एग्जैक्ट हमारे इसी लेवल से मार्केट में रिवर्स से हमें देखने को मिला, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ कि गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला, उसके बाद मार्केट के हायर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट अपसाइड आ गया और एग्जैक्ट इसी लेवल पे, इस लेवल पे अगर देखा जाए उससे पहले एक स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ बना। बट मैंने अक्सर आपको कहा है कि यहाँ पर अगर इसको टच करके अगर बनती है ना, तो इसकी जो वैलिडिटी, मतलब वैलिडिटी नहीं, जो इसको एक्यूरेसी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अक्सर मैंने यहाँ पे देखा है। उससे पहले अगर देखा जाए तो स्पिनिंग टॉप कैंडल को हम हाई और लो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और जिस साइड ब्रेक करता है हम उस साइड यहाँ पे प्लान करते हैं। तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो अपसाइड का हमारा कोई भी सिनेरियो बनता ही नहीं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अपसाइड के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है अगर इसके नीचे मार्केट अगर ओपनिंग हो रही है, ठीक। डे लो के पास मार्केट ने क्या किया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुका, ठीक है। देख सकते हो बिल्कुल साइडवेज तरीके से यहाँ परफॉर्म किया और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो इस लेवल पे क्या है कि निकल के आएगा, ठीक है। इस लेवल पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो इस लेवल पे निकल के आए। इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ जिससे आपको ट्रस्ट होगा, ठीक है। और इस लेवल पे निकल के आए तो अगर देखा जाए तो हमें किस चीज़ को यहाँ पे महत्व देना चाहिए, ठीक है। अक्सर अगर ऐसा सिनेरियो अगर आपके साथ होगा तो आप सिंपल से क्या है कि लो टू हाई, ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आपको क्या है कि ज़्यादातर एक्यूरेट लेवल यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है। सिंपल था इस तरीके से जैसा मैंने आपसे कहा, ठीक है, उसी तरीके से निकल के आए और उसके बाद आप क्या करो कि यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करो। ये जो लेवल है इसको लेकर आओ यहाँ पर, ठीक। ये तो हमारा डिलीट हो जाएगा और हमारे लिए एक नया हाई इस लेवल पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से आप सुनो। सिंपल सा हमारे लेवल क्या है कि निकल के बहुत ही अच्छे खासे एक्यूरेट लेवल यहाँ पे निकल के आए हुए हैं। इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे आएगा, फिर भी हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, हमें वेट करना है कि यहाँ से निकले और यहाँ से निकले। इसके साथ साथ हमें इंपॉर्टेंस ये भी देना होगा। देखो अक्सर देखा जाए तो यहाँ पे हमें फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला और फिर थोड़ा सा सेलिंग 1:2 का हमें टारगेट तो देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद फिर एक फॉल्स ब्रेकआउट, फिर डायरेक्ट मार्केट इसी अंदर चला आया, ठीक। तो अब देखो आपको कैसे ट्रेड को प्लान करना है। कुछ लोग वीडियो को स्टार्टिंग में देख के भाग जाते हैं, पर पूरा वीडियो देखोगे तो एनालिसिस अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मार्केट इसके बीच में अगर ओपनिंग हो रही है 23,833 23,555 के बीच में, तो वेट करो ये लेवल ब्रेक होने का, अपसाइड का अगर ये लेवल ब्रेक करा है, ठीक है। मान लो कि मार्केट इसी के अंदर ओपनिंग हो रही है तो इस तरीके से करते हुए मार्केट यहाँ पे जा रहा है, वेट करो टेस्टिंग का, फिर प्लान करो अपसाइड का, ठीक है। इस तरीके से डाउन साइड की अगर फ्लैट ओपनिंग अगर इसी के बीच में हो रही है, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन, तो इस लेवल से हमें क्या कि सेलिंग प्लान करना है और टारगेट यहाँ तक रखेंगे, स्कैल्प करना है, ठीक है। और इस लेवल से हमें बाइंग करना है। फर्स्ट टारगेट यहीं पे रहेगा, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट ये। टारगेट भी आपको इजीली यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे मिलते जाएगा, ठीक है। और कैंडल मैंने आपको बताया था जो कि मैं अक्सर सिर्फ 2 कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एक जो कैंडल है स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक है, और सेकंड जो कैंडल है वो हैमर कैंडल, ठीक है, हैमर कैंडल। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ इन्वर्टेड हैमर कैंडल। कलर मैटर नहीं करता, कलर कोई भी है, कोई भी मैटर नहीं करता, ठीक है। सिंपल। अगर चलो मान लो मार्केट में गैप अप होने गैप डाउन हो सके, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गैप अप और गैप डाउन हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। तो गैप अप अगर ओपनिंग हो रही है इस लेवल पे तो हमें वेट करना है इस लेवल पे आने का और यहाँ से फिर हम बाई साइड का यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक। और उसके साथ अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो इस लेवल से क्या है कि हम सेलिंग करेंगे। पहले लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमारे लिए 24,080 का जो लेवल है अपसाइड में, ठीक है। और इसके बाद चलिए डाउन साइड में देख लेते हैं। डाउन साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर डाउन साइड की अगर बात करें, ठीक है, मार्केट हर दिन एक तरह से देखा जाए ना तो स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ बनाते हुए और मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है ना भाई, सच बता रहा हूँ कि ऐसे गिरना नहीं चाहिए था यार इस मार्केट को, पर सिनेरियो ऐसा ही है कि मार्केट गिर रहा है, ठीक है। ऐसा सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। चलिए नीचे हमारे लिए 23,213 का सपोर्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करना है। और देखा जाए सेम टू सेम, ठीक है, वही सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिला, बट यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी निकल के आई।
वहाँ निफ्टी में हमें टारगेट वहाँ पे क्या कि एंट्री तो हमें नहीं मिला, बट यहाँ पे एंट्री मिला। मैंने आपसे कहा कि अगर इसको टच कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे टच किया है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, यहाँ पर एंट्री और यहाँ पे एसएल और अच्छा खासा 1:2 तक का टारगेट। अगर देखा जाए तो टारगेट हमारा फर्स्ट यहीं पर होता है, ठीक है। मैं आपको लगा कर यहाँ पे दिखा देता हूँ। एसएल 154 पॉइंट का एसएल 1:1.3 का यहाँ पे टारगेट मिला, ठीक है। और अगर 1:2 तक का भी आप करते तो भी आपको यहाँ पे मिलता। और बात करें 1:3 तक का हमें टारगेट अच्छा खासा यहाँ पे डन होगा, ठीक है। ये देखो, ये होती है एनालिसिस, और ऐसा नॉलेजेबल वीडियो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपसाइड बैट्स को यहाँ पे ट्रैप किया, उनका एसएल हिट किया, ठीक है, इस लेवल पे। फिर बैट्स को यहाँ पे ट्रैप किए, ठीक है। और क्लोजिंग देकर भी, स्विंग ब्रेक करके भी यहाँ पे बैट्स को ट्रैप किए, ठीक। उसके बाद तुरंत यहाँ पे उनका एसएल हिट हुआ। जो भी होते इस लेवल पे यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ था, ठीक है, अक्सर रखे हुए थे। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे बैट्स को ट्रैप किया, ठीक है। देखो, अक्सर सभी को पता होता है कि अगर बात करें कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करा है तो हमें एंट्री लेना है, या क्लोज करे तो हमें एंट्री लेना है, स्विंग ब्रेक करे तो हमें एंट्री लेना है। पर एक बार, 2 बार, 3 बार यहाँ पे ट्रैप किए, उसके बाद जब 4th टाइम जब यहाँ पे आया ना, तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला, ठीक है। तो जब मार्केट में क्या होता है ना, जब यहाँ पे ट्रैप कर देते हैं तो उसके बाद जो ऐसी मोमेंटम होती है, तो ऐसी मोमेंटम को क्या है कि रिटेलर बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाता, और मैं खुद नहीं कैप्चर कर पाता भाई, सच बता रहा हूँ। 1:1.5 तक का हमें टारगेट यहाँ पे इजीली मिलता, क्योंकि हम खुद फोमो जो होता है ना, वो हमें लेने नहीं देता है। जो अच्छी ट्रेड होती है ना, वो हमें लेने नहीं देता है। उससे पहले क्या है कि यहाँ पर और यहीं पर निकाल देता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड को हमें फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और देखना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट उससे पहले मोमेंटम करें। अगर देखा जाए तो ये जो लेवल है ना, ठीक है, यहाँ पर अगर इसको देखते हुए जो यहाँ पर ब्रेकआउट करता तो मैं इसी लेवल पे क्या कि एंट्री कर लेता। मैं हमेशा सच बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ये जो इसको देखते हुए ना, मैं फिर से यहाँ पे एंट्री करता, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो इसको देखते हुए मैं एंट्री नहीं करता, और इसको देखते हुए मैं एंट्री करता, ठीक है। अगर बात करें तो इस लेवल पे और इस लेवल पे हमारा 2 एंट्री, और थर्ड जो मोमेंटम है मैं इसको कैप्चर ही नहीं कर पाता, बट मैं फिर भी यहाँ पे स्कैल्प करता। अगर देखा जाए ऐसा, मतलब सेटअप बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कल किस तरीके से यहाँ पे कामकाज करना है। तो हमारे लिए ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, और सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट हो गया, ठीक है। और फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, जैसा मैंने आपको बताया, डे हाई टू डे लो, इस तरीके से हमें लगाना है। यहाँ पे लगाने के बाद जोन निकल के आएगा। सबसे पहले जोन, इसको जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे ना, उतना एक्यूरेट क्या है कि आप समझ पाओगे इसको कैसे में प्लान करना है ट्रेड को। देखो सिंपल, अगर इसमें भी वही सेम सिनेरियो है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रहा है और जिस साइड ब्रेकआउट करेगा, हमें उस साइड का यहाँ पे प्लान करना है, ब्रेक करेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट एक अच्छा जगह पे यहाँ पे रेंज बना के यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो वेट करेंगे, अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, डे हाई तक। डाउन साइड में अगर इसको ब्रेक करा है तो लो तक का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। अगर इसको भी अच्छा खासा कैंडल के साथ ब्रेक किया, और उसके बाद रिटेस्टिंग के बाद स्विंग बनाकर अगर आ रहा है, तो फिर हम टारगेट रखेंगे 54,269 का, ठीक है। और इसके बाद अगर आप साइड के अगर प्लान करें, अगर इसको ब्रेक करा है तो फिर तो हमें क्या कि 55,633 तक का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और लेवल्स की बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर क्या कि आपको अप साइड में 56,934 का रेजिस्टेंस, और डाउन साइड में 54,269 के यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पे कामकाज करना है, ठीक है। हमने पूरी एनालिसिस कर दिया है। कल 13 मार्च को आप इस तरीके से यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। सो अगर एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली आपको एनालिसिस वीडियो मिल सके। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।